प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय लेके आए हैं, अध्याय 12, जिसका शीर्षक है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र है वो कहाँ लागू होता है? ये लागू होता है एक विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? एक विषम बाहु त्रिभुज के विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग, सभी भुजाएं कैसी हो? अलग अलग। बच्चों, इससे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते आए हैं वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र हम अब तक प्रयोग करते आए हैं 7th क्लास तक, 8th क्लास तक, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये सूत्र, इस सूत्र का हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें त्रिभुज का आधार दिया हो, उसकी ऊंचाई दे रखी हो। आधार दे रखा हो, ऊंचाई दे रखी हो, यानी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें हम ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन त्रिभुज ऐसी हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों भुजा दे रखी हो, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए हम एक मैथमेटिशियन हुआ है हीरोन, उसके नाम से ये सूत्र पढ़ा है और उसने इस सूत्र को दिया है, इसलिए इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न होती है, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो ये है, अगर आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो हम इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं, सबसे आसान है। एक अगर समबाहु त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी होता है डायरेक्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने का क्या होता है? वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। इन जो ये दो सूत्र हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं। ये सिर्फ जो नीचे वाला है ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लागू होता है। ये उस त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं जिसका आधार ऊंचाई दे रखी हो। लेकिन हीरोन का सूत्र है ये सभी त्रिभुजों में का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम प्रयोग कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल भी हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। एक ऐसी त्रिभुज जिसका आधार और लंब दे रखा हो, शीर्ष लंब दे रखा हो, उसका भी हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसकी दो भुजा दे रखी हो, आधार और शीर्ष लंब दे रखा, तो अन्य दो भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका भी हम क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं कि हीरोन का सूत्र है क्या? तो हीरोन का सूत्र है ये बराबर होता है वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s माइनस a, s गुणा में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये आपस में गुणा हो रहे हैं सारे। तो ये है हीरोन का सूत्र। अब यहाँ s क्या है, a, b और c क्या है, ये हम बताएंगे। s है a प्लस b प्लस c बटे 2, a प्लस b प्लस c बटे 2। a b c क्या है? a b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। अगर हम ये एक त्रिभुज ले जिसकी भुजा ये a है, ये b है, ये c है, a b c त्रिभुज है जिसकी भुजा है a, b और c, तो अगर हमने हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम s निकालेंगे। s क्या है? अर्ध परिमाप। हमने परिमाप पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a, b और c का योग। और अगर उसको हम 2 से भाग कर दें तो क्या हुआ? आधा परिमाप।
आधा परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप। तो S क्या है? ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, क्योंकि ये तीनों भुजाओं का योग है A, B और C, और उसको 2 से भाग किया गया है। किसी भी वस्तु को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो उसका मतलब होता है आधा भाग। क्या मतलब होता है? आधा भाग यानी कि अर्ध। तो इस तरह से S क्या है? अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, जिसका हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के कि त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिस की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज हो, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या है? वो है वर्गमूल S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। S क्या है? ABC बटे में 2, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये है 3 सूत्र जिनका प्रयोग हम इस अध्याय में करेंगे। ज्यादातर हम इसी का हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो अध्याय का शीर्षक है वो ये है हीरोन का सूत्र। तो ज्यादातर हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी एक आध सवाल में हम, जिसमें आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। और किसी त्रिभुज में ऐसी है वो जो समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा दे रखी है, तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। एक और है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल तो ये दे रखा है, उसका शीर्ष लंब भी हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका समबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई वो क्या होगा? ये बराबर होगा वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा, गुणा में भुजा। देखो बच्चों, अगर हम किसी एक सूत्र से उसको घुमा फिरा के करें और अन्य सूत्र बनाएं, तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि एक समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है? बराबर। तो ये भी A है और ये भी A है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हमने देख लिया, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? A प्लस A प्लस A। S बराबर किसको होगा? A प्लस A प्लस A बटे 2, यानी कि 3A बटे 2। 3A बटे 2। A क्या है यहाँ? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? हीरोन के सूत्र से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, S क्या है? 3A। 3A बटे 2, 3A बटे 2 माइनस A पहली भुजा, 3A बटे 2 माइनस दूसरी भुजा भी A है, और 3A बटे 2 माइनस तीसरी भुजा भी क्या है? A। तो इस तरह से यह आ गया 3A बटे 2 गुणा 3A बटे 2 माइनस A। एलसीएम 2 आ गया, 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2A होगा, तो 3A में से 2A घट गया, क्या बचा? A बटे 2। ये भी A बटे 2 आएगा और ये भी A बटे 2 आएगा। इस तरह से अगर हम इनको गुणा करें अंदर, तो 3 गुणा में A की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4, और बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम बाहर ले लेंगे। 1 की पावर 4, इसका वर्गमूल क्या होगा? 1 की पावर 2, 1 की पावर 2, और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो इस तरह से ये आएगा वर्गमूल 3, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आएगा वर्गमूल 3 बटे 16। किसका वर्ग है? 4 का, तो बटे में 4 आ गया। और 1 की पावर 4 का वर्गमूल क्या होगा? 1 की पावर 2। तो ये बन गया सूत्र एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जो हमने लिखा है या पहले लिखवाए थे, वर्गमूल 3/4 गुना भुजा का वर्ग। क्योंकि यहाँ भुजा क्या है? 1 का वर्ग। भुजा क्या है? 1 का वर्ग।
इसी तरह से अगर हमने इसका शीर्ष लंब निकालना है, क्या निकालना है? शीर्ष लंब। अब अगर यहाँ ये शीर्ष लंब इसका ये है h, शीर्ष लंब क्या है? ये h, ये होगा इसका शीर्ष लंब। आधार इसका कितना है? 1/2 ना सॉरी a, आधार इसका क्या है? a। शीर्ष लंब हमने इसका ये मान लिया h। तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस सूत्र के द्वारा तो क्या होगा? 1/2 गुणा a गुणा h, a गुणा h। और अगर हम इसका क्षेत्रफल इस डायरेक्ट सूत्र के अनुसार निकालें तो क्या होगा? वर्गमूल 3/4 गुणा में 1 का वर्ग। यहां से हमने h निकालना है तो h बराबर क्या होगा? वर्गमूल 3/4, सॉरी 4 है, वर्गमूल 3/4। ये परली तरफ जाएगा तो घूम जाएगा, 2/1 हो गया, ये a नीचे आ जाएगा और ये a उसका ऊपर आएगा। तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 1 a से 1 a कट गया, तो क्या आएगा? वर्गमूल 3/2 गुणा में a। ये आ गया शीर्ष लंब एक समबाहु त्रिभुज का। तो इस तरह से अगर हम सूत्र को आगे पीछे घुमा फिरा के एक से दूसरे को निकालने की कोशिश करें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम सूत्र को ज्ञात करेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि हम उसको भूल जाएं। तो ये 3 सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। क्योंकि हमारा अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र, इसलिए हीरो के सूत्र है, इसका प्रयोग है वो ज्यादा होगा। अब हम इसमें कुछ सवाल लेते हैं। अब बच्चों हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि एक दीवार है पार्क के अंदर ना फ्लाईओवर के ऊपर, त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। फ्लाईओवर की जो है दीवार है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है जिसकी लंबाइयां हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस दीवार को विज्ञापन के लिए दिया जाता है। विज्ञापन कोई भी कंपनी अपना विज्ञापन इसके ऊपर दर्शा सकती है और विज्ञापन देने की दर क्या है? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। यानी कि 1 वर्ष के लिए अगर इस दीवार को विज्ञापन के लिए दिया जाए तो 1 वर्ग मीटर के लिए 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक कंपनी इस दीवार को 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए विज्ञापन देने के लिए लेती है किराए पे। तो पूछ रहा है कि इसके लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का सबसे पहले तो हम अर्ध परिमाप S निकालते हैं। S बराबर होगा 22 प्लस 120 प्लस 122 बटे 2, 2 और 2 4, 2 2 4 2 3 6, 264 बटे में 2, 264 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। अर्ध परिमाप कितना होगा? 132 मीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? दीवार का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगा देंगे। अर्ध परिमाप 132, 132 माइनस पहली भुजा का माप 22 मीटर, 132 माइनस दूसरी भुजा का माप 120 मीटर गुणा में 132 माइनस तीसरी भुजा का माप 122 मीटर। यह आ गया 132 गुणा में 132 में से 22 गया कितना बचा? 110। 132 में से 120 गया तो क्या बचा? 12 और 132 में से 122 गया तो क्या बचा? 10। अब इसमें यहां एक तरीका ये है कि हम इन चारों संख्याओं का गुणा करें, चारों संख्याओं क्या करें? गुणा करें और फिर इसका वर्गमूल निकालें। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा
तो अब हम क्या करें, यहां हम इनके टुकड़े करते हैं। ये जो संख्या है इनके क्या करते हैं, टुकड़े। और टुकड़े करेंगे जोड़े बनाते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। जिस तरह से हमें पता है 10 ये है और 10 इसका भी गुणनखंड है, 110 है का भी 10 गुणनखंड है और एक 10 ये है, तो ये एक 10 यहां से आ गया। इसके हमने टुकड़े कर दिए 11 गुणा में 10, 11 गुणा में 10। अब हम ये 132 है, बस इसके गुणनखंड कर दिए, ये 10 पूरा आ ही गया क्योंकि 10 का इसके साथ जोड़ा बन जाएगा। ये 132 है, ये 12 है। अब मैं ये देखता हूं कि 132 11 या 12 में से किसी का गुणज है या नहीं है, यानी कि 132 का 11 या 12 कोई गुणनखंड है या नहीं है। तो 132 को अगर मैं 11 से भाग करता हूं तो 12, यानी कि 132 11 गुणा में 12 का गुणनफल है। 132 11 गुणा 12 का गुणनफल है। तो 11 भी है यहाँ पे और 12 भी है, तो 132 को मैं लिख दूं 11 गुणा में 12 गुणा में ये 12। तो इस तरह से 132 के मैंने दो टुकड़े कर दिए 11 गुणा 12, 110 के दो टुकड़े कर दिए 11 गुणा में 10, 12 को एज इट इज रखा, 10 को एज इट इज, क्योंकि 12 इसका गुणनखंड आ गया। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो इसके छोटे से छोटे जो गुणनखंड कर सकते हैं आप वो कर ले, फिर जोड़े बना ले, फिर जोड़े बना सकते हैं। जैसे कि 132 के अगर हम गुणनखंड करें, 2 से गया 2 6 की 12, 2 6 की 12, फिर 2 पे गया 2 3 6, 2 3 6, फिर 2 पे नहीं गया 3 पे गया 11। तो 132 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 3 गुणा 11, और 111 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 111 के गुणनखंड करें, 2 पे गया 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 पे 5 पे गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 गुणा में 5 गुणा 11। 12 के गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 गुणा 3, और 10 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 5। अब फिर हम जोड़े बना ले, एक जोड़ा बन गया और उस जोड़े में से 2 ले लिया, एक अंक ले लिया, यानी कि इन 2 का ये जोड़ा बन गया तो इस जोड़े में से हमने एक अंक 2 ले लिया। 3 का एक ये 3 है और एक ये 3 है, इन दोनों में से एक आ जाएगा 3। 11 एक ये है और एक ये है, तो इसमें से 11 एक आ जाएगा। 2 एक ये है और एक ये है 2, तो इस 2 में से एक आ जाएगा। एक 5 ये है और एक 5 ये है, तो इनमें से दोनों में से एक आ जाएगा। 11 पहले आ चुका, ये बच गया, इसमें से एक 2 आ गया। ये 3 पहले आ चुका है, ये 2 पहले आ चुका है, ये 5 भी आ चुका है, इनके जोड़े बन चुके हैं। तो इस तरह से इनके अब इनका गुणनफल कर लेंगे। 2 3 6, आसान तरीके से हमने गुणा करनी है। जैसे 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 दूनी 20, 20 किया 60, 60 दूनी 120। आसानी से, जो आसानी से मौखिक गुणा हो सकती है, हम पहले वो गुणा कर लेंगे। जैसे 5 और सम संख्या की गुणा करेंगे तो बड़ी आसानी से होती है। 5 दूनी 10, 10 को फिर 2 से गुणा करें, 10 दूनी 20, 20 को हम 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं। 20 किया 60, 60 को 2 से गुणा करें 120, फिर 120 को 11 से गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 1320। 120 को 11 से, क्योंकि 11 और 12 की गुणनफल हमने अभी देखी थी, कितनी थी? 132। तो 11 और 12 की गुणा 132 आ गई और ये 0 आ गया पीछे, ये आ गया वर्ग मीटर। क्या गया? वर्ग मीटर। तो इससे जो दीवार थी त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्रफल आ गया 1320 वर्ग मीटर। अब एक आदमी इसको किराए पे ले रहा है, एक कंपनी इसको किराए पे ले रही है 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए ले रही है? 3 महीने के लिए ले रही है। और उस विज्ञापन, उस दीवार पे विज्ञापन देने की जो दर है वो क्या है? 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो कंपनी को विज्ञापन के लिए जितनी राशि देनी होगी, 5000
वो बराबर होगी किसके 1320 गुना में 5000। ये 1 साल का निकल गया। कितने वर्ष का निकल गया? 1 वर्ष का। लेकिन वो ले कितने महीने के लिए रहा है? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के अगर हम वर्ष बनाए तो 3 बटे कितना होगा? 12। 3 बटे 12। देखो उसका क्षेत्रफल आया 1320 वर्ग मीटर। 1 साल के लिए कितने दर से दे रहा है? 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का 5000 दे रहा है। तो 1320 वर्ग मीटर के लिए कितना देगा? 1320 गुना में 5000। लेकिन वो कितने महीने के लिए ले रहा है? 3 महीने के लिए ले रहा है। तो 3 महीने के अगर हम वर्ष बनाएंगे तो कितने होंगे? 3 बटे 12। 3 बटे 12। अब इसको काट दो, कट रहे हैं तो जैसे ये 12 से कट जाएगा। अभी हमने देखा था 11 इसका एक गुणनखंड था, तो 110 पे कट गया सीधा। अब इनकी गुणा कर दो। 5 तिया 15, 15 की 11 से गुणा करेंगे तो 165। 1 2 3 4 0। अब ये रुपए में आ गई, इसकी इकाई क्या होगी? रुपए। तो उस कंपनी को 3 महीने के लिए इस दीवार को किराए पे लेने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपए कितने देने पड़ेंगे? 16,50,000 रुपए देने होंगे। इस तरह से हम किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 12, 17 और 25 और उसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर परिमाप, ये परिमाप है उसका। ये है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। उस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? हमने क्षेत्रफल। तो जिस अनुपात में भुजाएं हैं उसी अनुपात में हम उनकी भुजाओं को मान लेंगे। तो माना त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 12 है तो 12x मान लिया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दिया, मीटर में होता तो मीटर लगा देते, ठीक है ना। दूसरी भुजा बराबर 17 है तो 17x हो गया। तीसरी भुजा पच्चीस है तो 25x हो गया। यानी कि जिस अनुपात में भुजा दे रखी है 12, 17, 25, हमने उसी अनुपात में इसको मान लिया 12x, 17x, 25x। परिमाप सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमने इसके पीछे भी सेंटीमीटर लगा दिया, भुजा भी सेंटीमीटर में होगी। परिमाप जिस इकाई में है भुजाएं भी उसी इकाई में होगी, ठीक है। अगर हम इनका अनुपात निकाले तो x से x कटते चले जाएंगे, वही आ जाएगा 12, 17 और 25। परिमाप क्या होगा इसका? 12x प्लस 17x प्लस 25x। 7 5 12 और 2 14, 1 2 3 4 5, 54x सेंटीमीटर। परिमाप त्रिभुज का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो इसकी पहली भुजा है 12x, दूसरी है 17x, तीसरी है 25x। तो इसका परिमाप होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x और इनको जोड़ा तो 12, 17, 25 का योग कितना है? 54 और x है तो x आ गया। यहाँ हम x की पावर 1 2 3 नहीं करेंगे, x की पावर 3 नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करते समय पावर है वो जुड़ती है, जोड़ करते समय पावर नहीं जुड़ती। जोड़ करते समय सेम पद है वो जुड़ते हैं, क्योंकि ये सभी समान पद है, सेम पद है, क्योंकि सबके पीछे जो चर राशि है वो x है और सबकी में x की घात है वो कितनी है? 1 है। तो जब हम जोड़ करते समय, घटा करते समय समान पद है वो इकट्ठे हो जाते हैं, समान पद है वो क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं।
संख्या जुड़ती है और घटती है, बाकी जो चर राशि है वो सेम रहती है। तो यहाँ चर राशि x है तो x ही रहेगी, बाकी संख्या सारी जुड़ रही है, एक जैसी है, तो 12, 17, 25, 54 हो गए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि परिमाप कितना है 540 और हमारे हिसाब से परिमाप कितना है 54x। तो इसका अर्थ है ये भी और ये दोनों कैसे हैं, समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 54x बराबर होगा 540, x बराबर होगा 540 बटे 54, 10 पे कट गया तो 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x का मान 10 आ गया। और x का मान आते ही हम पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली भुजा क्या होगी 12, x की जगह 10 तो 120 सेंटीमीटर। दूसरी क्या हो जाएगी 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर। तीसरी कितनी हो जाएगी 25 गुना 10 250 सेंटीमीटर। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 540 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540। तो इस प्रकार से हमने तीनों भुजाएं निकाल ली, 120, 170 और 250। अब परिमाप क्योंकि 540 दे रखा सीधा है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, S बराबर होगा 540 बटे 2 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप S क्या होता है, परिमाप का आधा। S क्या होता है, परिमाप का आधा। तो इस तरह से 540 परिमाप है, तो अर्ध परिमाप उसको 2 से भाग करने पर 270 आएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरो का सूत्र लगा देंगे, अर्ध परिमाप 270 गुणा में 270 माइनस पहली भुजा 120, दूसरी भुजा 270 माइनस दूसरी भुजा कितनी है 170, तीसरी भुजा 270 माइनस 250। इस तरह से ये आ गया 270 गुणा में 270 में से 120 गया तो कितना बचा 150, 150, 270 में से 170 गया कितना बचा 100, 270 में से 250 गया तो कितना बचा 20। ये आ गया। अब उसी प्रकार से अगर हम इनके गुणनखंड करें तो बड़ा मुश्किल ना क्या नाम गुणा करके इसका वर्गमूल निकाले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं। अब हमें ये पता है 100 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है 10, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहे तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं। अब ये 20 इनमें किसी का भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन 10 है, लेकिन कितना है 10, तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं 10 और 2। इसके हमने कर दिए 10 गुणा में 2, इसके हो गए 10 गुणा 10, इसके हम कर सकते हैं 15 गुणा 10 और फिर 15 के हो गए 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 गुणा 10। इसके 270 के हम कर सकते हैं 27 के कितने हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 और 10 गुणा में 10 गुणा में 10, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10। अब जोड़े बना लो अगर बन रहे हैं तो देखो, एक तो जोड़ा ये बन गया, एक 3 का इसके साथ बन गया, 10 का इसके साथ बन गया, ठीक है ना। 5 का 5 नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, चलो देखते हैं, ये 10 का 10 के साथ बन गया। अच्छा ये 10 रह गया और ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, लेकिन 5 और 2 का गुणा 10 होती है, ये 10, तो एक 10 और आ गया, एक 10 और आ गया। तो इनकी गुणा कितनी होगी, 3 या 9 9 27, 27 को 10 से गुणा करें 270 और फिर उसको 10 से गुणा करें तो 2700 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इनका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर देख लो एक बार, यह वही बात है, अगर तुम्हें ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो। अभी फिर करता हूं मैं,
270 के गुणनखंड करे हमने, 2 पे गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 2 पे नहीं जा रहा, अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 3 पे गया, 3 12, 3 पंजे 15, फिर 3 पे गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पे गया, 3 पंजे 15। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 150 के गुणनखंड। 2 पे गया, 2 7 14, 2 पंजे 10, फिर 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 पे गया। तो इसका होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 100 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 पे गया 50, 2 पे गया 25 और 5 पे गया 25, 5 पंजे 25। तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और 20 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जोड़े बना लो, इस 2 का इस 2 के साथ, ये 3 का बनी गया यहाँ पे, इस 5 का इस 5 के साथ, निशान लगाते चले जाना। इस 3 का और 3 है ही नहीं, और 3 नहीं है, तो ये बच रहा है इस 5 का इस 5 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ आ ही गया, और ये 5 है, इस 5 के 5 का साथ आ गया, और ये 2 का 2 के साथ, और वर्गमूल 3 बच गया अंदर, वर्गमूल 3 बच गया। ठीक है, 3 अकेला ये बच गया, इसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बन रहा, और 3 है ही नहीं कहीं पे, और 3 है ही नहीं कहीं पे। ये देखो गलती नहीं है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 नम 15, 3 45, 3 3 यहाँ से आ गया, और 1 3 ये आ गया, 4 3 होने चाहिए, 1 3 यहाँ रह गया भाई, 1 3 यहाँ रह गया, तो ये 3 भी इसका भी जोड़ा मिल गया। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दिया 150, 30 पंजे 150, 300, 3 पंजे 1500, 1500 3000, 1500 को 200 गुना करेंगे तो 3000, 3000 को 9000 आ गया वर्ग सेंटीमीटर, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 9000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो ये था आज के लिए, बाकी कल के लिए करेंगे। धन्यवाद।